राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाढ़ का संकट गहरा रहा है। यमुना नदी के किनारे बसा यमुना बाजार इलाका बाढ़ के हालात से जूझ रहा है। सोमवार देर शाम जैसे ही यमुना नदी का जल स्तर बढ़ा तो यमुना बाजार इलाके की कॉलोनी में पानी घुसना शुरू हो गया। कुछ ही घंटों में हालात ऐसे बिगड़ गए कि यमुना बाजार कॉलोनी के घरों में पानी भर गया और लोग अपना घर छोड़कर छतों पर पहुंचने पर मजबूर हो गए। बाढ़ के हालात के बीच कुछ लोग अपने घर का सामान छत पर चढ़ा रहे हैं तो कुछ लोग कैंप में अपना सामान लेकर जा रहे हैं। बता दें कि हाल ही में मॉनसून भारी बारिश के दौरान यमुना बाजार इलाके में बाढ़ जैसे हालात बने थे तो दिल्ली सरकार की ओर से मुख्य सड़क के किनारे टेंट लगाए गए थे। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचने के बाद दिल्ली सरकार ने ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यातायात और आम जनता की आवाजाही पर रोक लगा दी है। हमारी संवाददाता कोमल शर्मा ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया। देखिए उनकी ये स्पेशल रिपोर्ट। बाढ़ ने पहाड़ी इलाकों में ही नहीं बल्कि निचले इलाकों में भी जो है वो तबाही मचा रखी है। हालात ये है कि सोमवार के दिन जो बारिश हुई उससे दिल्ली और एनसीआर में न सिर्फ जाम की स्थिति हुई, जल भराव की कई जगह स्थिति हुई, बल्कि यमुना भी खतरे से निशान से ऊपर आई। खासतौर से तब जब हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और उसके बाद यमुना जी के हालात आप देख सकते हैं ये हो गए हैं। इस वक्त हम यमुना के लोहे के पुल पर खड़े हैं जहां पर एक और जो है ट्रैफिक की आवाजाही रहती है और एक जगह ट्रेन की आवाजाही होती है। खतरे का निशान आप देख रहे हैं कि लगातार पानी जो है का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 5 बजे के आसपास ये जल स्तर 206 मीटर से अधिक हो जाएगा और इसके लिए ये लोहे का पुल जो है सावधानी बरतते हुए 5 बजे के आसपास बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक का आवाजाही बंद कर दी जाएगी, रूट डाइवर्जन जो है वो किया जाएगा, जिसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। अब आपको दिखाते हैं कि 2023 में जब बाढ़ आई थी दिल्ली में और हालात बद से बदतर हो गए थे, तब यही लोहे के पुल पे जो जल स्तर पहुँचा था, ये लिखा है कि 2023 में ये जल स्तर पहुँच के 208 मीटर के करीब जो है वो पहुंच गया था। यानी कि इतना जलस्तर ये पूरा लोहे का पुल एक तरह से डूब गया था और इस स्थिति से पहले ही निपटने के लिए ये कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, कि इधर लोहे के पुल पे आवाजाही वक्त से बंद कर दी जाए। जो निचले स्तर में खादर यमुना में लोग रहते हैं उनको राहत पहुंचाई जाए और जल्द से जल्दी सेफ एरिया में जो है उनको पहुंचा दिया जाए। हालांकि मंगलवार और बुधवार को भी बल्कि ये कहें कि के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया था और इस पूरे हफ्ते के लिए ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन मंगलवार को दिन भर छुटपुट बारिश जरूर हुई, लेकिन बीच में फिर एक बार धूप दिखाई दी। लेकिन जो खतरा बरकरार है वो यमुना के इस बढ़ते जल स्तर पर लगातार खतरा बरकरार है। हालांकि दिल्ली मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि सारे बैराज एहतियाती तौर पर खोल दिए गए हैं, बावजूद उसके लोहे का पुल 5 बजे के आसपास ट्रैफिक के लिए या किसी भी आवाजाही के लिए पूरी तरह से सावधानी के तौर पर बंद कर दिया जाएगा। तो वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बारिश के चलते हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। बीते दिन सोमवार को गुरुग्राम में भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला, जिससे लोगों को घंटों लंबे ट्रैफिक जाम में रहने पर मजबूर होना पड़ा। जिसके बाद गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एक अहम सूचना जारी की। शहर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 2 सितंबर को छुट्टी घोषित कर दी गई। साथ ही स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाएं लेने को कहा गया। इसके साथ ही कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का अनुरोध किया गया। दरअसल मौसम विभाग ने मंगलवार 2 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम के अलावा नोएडा में भी बाढ़ जैसे हालात के बीच प्रशासन ने यमुना से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।